भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको महाशिवरात्रि के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जिनाना अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भोलेश्वर भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का जो महापर्व है वो 11 मार्च 2021 गुरुवार के दिन महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुबह से व्रत का प्रारंभ आपको करना चाहिए और पूरे दिन व्रत का पालन करते हुए अगले दिन व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा अगले दिन सुबह 6 बजे से लेकर के तो सुबह 10 बजे के बीच में आपको कर लेना चाहिए। तो जो भक्तजन, माताएं, बहनें महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको कुछ नियम भी पालन करना चाहिए। जैसे महाशिवरात्रि के व्रत में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में आपको बिल्व पत्र तोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन पहले ही बिल्व पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप तोड़ नहीं पाए हैं तो पहले के चढ़े हुए बिल्व पत्र या सूखे हुए बिल्व पत्र भी आप बार बार धो करके चढ़ा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसमें फल और फलाहारी वस्तु का ही ग्रहण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के कोई भी अंग के बाल नहीं कटवाना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। घर आए हुए किसी भी याचक या भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और महाशिवरात्रि व्रत में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए आपको पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। रात्रि के समय 4 प्रहर की पूजा करना चाहिए। भगवान भोले बाबा तो कृपालु है, दयालु है और सबसे जल्दी यदि कोई देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है। और भोले बाबा तो केवल शिवस्य प्रिय जलधारा यानी जलधारा से ही जो है भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप भोले बाबा को जो है जल की धारा अर्पण कर देंगे तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोग विचार करते हैं कि हम तो वैष्णव है, फिर हम भोले बाबा की पूजा कैसे करें? तो हम आपको बता दें कि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः, यानी शिव के हृदय में विष्णु का निवास होता है और विष्णु जी के हृदय में शिव का निवास होता है। एक दूसरे के दोनों परम भक्त है। इसलिए वैष्णवों को भी महाशिवरात्रि का पूजन अर्चन व्रत करना चाहिए। महाशिवरात्रि की जो कथा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखी हुई है वो इस प्रकार है। इस ब्रह्म सृष्टि के पद्म कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा विष्णु में परस्पर विवाद उत्पन्न हो गया था। विवाद को शांत करने के लिए भगवान शंकर सहसा दोनों के मध्य में अनादि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभः। यह लिंग निष्कल ब्रह्म निराकार ब्रह्म का प्रतीक है।
ब्रह्मा जी उस लिंग के आदि अंत का पता लगाने के लिए श्वेत हंस का रूप धारण करके मन रूपी वायु के वेग से उड़ करके लिंग के ऊपर गए। इधर विष्णु जी लिंग का पता लगाने के लिए कृष्ण वाराह का रूप धारण करके उस लिंग के नीचे की ओर गए। विष्णु जी 1000 वर्ष तक वेग पूर्वक नीचे की ओर जाते रहे, किंतु वाराह रूप विष्णु जी इस लिंग के मूल का अल्पांश भी नहीं देख पाए और वो निराश होकर के लौट आए। ब्रह्मा जी भी उस लिंग का अंत जानने की इच्छा से पूरे प्रयास के साथ में शीघ्रता पूर्वक ऊपर की ओर उड़ते रहे, परंतु उस लिंग का अंत न देख करके अत्यंत थके होने से नीचे की ओर लौट आए। दोनों ने उस ज्योतिर्मय स्तंभ की पूजा फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में की और उसी दिन महाशिवरात्रि का महापर्व आरंभ होता है। और यह विशाल लिंग फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्रकट हुआ है। तभी से आज तक लिंग की पूजा निरंतर चली आ रही है। ब्रह्मा जी विष्णु जी ने कहा कि महाराज, जब हम दोनों लिंग के आदि और अंत का पता नहीं लगा सके तो आगे मानव आपकी पूजा कैसे करेंगे। इस पर कृपालु भगवान शिव जो है उस लिंग से जो है 12 भागों में विभक्त हुए और तभी से 12 ज्योतिर्लिंग का जो है प्रागट्य होता है। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोले बाबा एक लिंग से 12 रूप में प्रकट हुए और 12 ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य दिवस भी महाशिवरात्रि है। लिंग वेदी के रूप में महादेवी पार्वती प्रकट हुई तथा लिंग रूप में साक्षात महेश्वर प्रतिष्ठित रहते हैं। समग्र जगत को अपने में लय करने के कारण यह लिंग कहा गया। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा और महारहस्य यही है कि इस दिन भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए और 12 लिंग इस दिन बन जाते हैं तथा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में वरण करते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि को भगवान भोले बाबा का प्रागट्य दिवस तथा भगवान भोले बाबा का जो है विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की जो लौकिक और जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, वह कथा इस प्रकार है। शिव पुराण में भी इस कथा का वर्णन आया है। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर देते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत का विधान बता करके यह कथा सुनाई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक गांव में एक शिकारी निवास करता था। वह अनेक जीव जंतुओं पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। उसने जो है उस साहूकार से बहुत सारा कर्ज ले चुका था, लेकिन उसका ऋण यानी कर्ज समय पर न चुक सका। क्रोधवश साहूकार ने शिवकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात कही। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बिल्व पत्र के वृक्ष के ऊपर अपना पड़ाव बना लिया। बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता नहीं लगा कि मैं बिल्व पत्र के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ हूं और नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। वह शिकारी उस पेड़ के ऊपर बैठ करके और वहां पर अपना पड़ाव बना रहा था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत अनायास अचानक ही हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी उसने अनायास ही
चढ़ा दिए। यानी अनजाने में उसका व्रत हो गया और अनजाने में ही उसने शिवार्चन यानी शिव जी का पूजन कर लिया। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी यानी हिरणी उस तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, वह हिरणी बोली कि मैं गर्भिणी हूं और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी और तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख करके मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विहरणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिल करके शीघ्र ही तुम्हारे पास चली आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो करके उसका माथा ठनक गया और वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी व्यतीत हो रहा था। तभी एक अन्य हिरणी मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरणी बोली कि हे पार्थी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले जो है करके पुनः तुम्हारे पास आऊंगी और तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना। इस समय तुम मुझे मत मारो, क्योंकि तुम यदि मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और जब मैं इनके पिता के पास इन्हें छोड़ करके आऊंगी तो इन्हें पिता का सुख प्राप्त हो जाएगा और तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी हंस करके बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले 2 बार अपना शिकार में खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में उस हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी अपने बच्चों की जो है ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए अपना जीवन दान मांग रही हूं। हे पार्थी, मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं इन्हें अपने जो है पति के पास, इनके पिता के पास छोड़ करके तुरंत लौटने की तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करती हूं। मृगी का दीन वचन सुनकर के शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बिल्व पत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा था। पो पटने को हुई, सुबह होने को आई, एक हष्ट पुष्ट मृग उसकी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देख करके वह हिरण मृग जो है विनीत स्वर में बोला कि हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीनों मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहन करना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने अवश्य ही उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे विरह में वो तड़प तड़प के मर जाएगी और उनका सारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उस हिरण की बात को सुनकर के शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम जो है घूमने लगा और उसको पूरी रात की सब बातें याद आ गई। उसने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ में तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवान शिव की भक्ति का प्रगट हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर में मृग अपने परिवार के साथ में शिकारी के सामने उपस्थित हो गया।
ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण को जो है न मार करके शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया और उन सब से कहा कि जाओ, अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। मैंने अपने जीवन में पहले बहुत से पाप कर चुका हूं, लेकिन अब मैं किसी का भी शिकार नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करूंगा। इस प्रकार इस शिकारी ने किसी का भी कोई शिकार नहीं किया और उस दिन महाशिवरात्रि का उसने पूरा पालन किया, व्रत किया, तप किया और भगवान का पूजन अर्चन उसके माध्यम से सहज ही हो गया। और इस पुण्य प्रताप के कारण जो है भगवान भोलेनाथ उससे बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के साक्षात भोलेनाथ उस शिकारी के सामने प्रकट हो गए और उसको मनचाहा वरदान दिया और वह शिकारी दिव्य रूप धारण करके सशरीर शिवलोक को चला गया। और सभी जो हिरण परिवार था वह भी भगवान की कृपा से जो है दिव्य रूप को धारण करके शिवलोक को प्राप्त हो गया। इस प्रकार इस कथा को जो कोई भी सुनाता है या सुनता है उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा आप उसके जीवन पर अवश्य ही बरसने लगती है। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम, पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको यह ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है। यदि आप महाशिवरात्रि के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा के निमित्त दान करना चाहते हैं, या फिर फलाहार के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, या फिर आप पूजन सामग्री के निमित्त या रुद्राभिषेक या अन्य कोई भी पुण्य प्राप्त करने के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके महाशिवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।